पाचन क्रिया कैसे होता है, ठीक है, हम इसकी चर्चा करेंगे। पाचन क्रिया, हम भोजन तो करते हैं, ठीक है। अब भोजन करने के बाद पाचन नहीं होता है थोड़े, पाचन तो भी करता है, लेकिन पाचन कैसे होता है ये हम आपको समझा रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं। पाचन क्रिया समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो है, आजकल का समय यही है, ये आजकल ज़्यादातर लोगों को गैस्ट्रिक जो है बीमारियां होती जा रही है। तो इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए हमें ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हम पाचन क्रिया के बारे में जानें, पाचन होती कैसे। अगर हम पाचन क्रिया को समझ लेंगे तो फिर आसानी से हमारा पाचन हो सकता है और हम बीमार कम होंगे, ठीक है, गैस्ट्रिक हमें नहीं पकड़ेगा। तो इसके टॉपर क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया है पाचन क्रिया, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि हमारे अंदर पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियोज को शेयर करते रहिए, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, ठीक। चलिए तो हम बात करते हैं पाचन क्रिया का, ठीक। यहाँ पर आप बखूबी चित्र देख पा रहे हैं, ये हमारे अंदर का पाचन सिस्टम है, ठीक है, ये पाचन तंत्र है। जिस ये पूरा तंत्र जो है ये भोजन को पूरी तरह से पचाने में सहायक होता है। ये जितने भी जो सिस्टम दिख रहा है, ये पूरा सिस्टम भोजन को पचाने का काम करता है। और इसको पाचन तंत्र को समझने से पहले ये जानना हो कि तंत्र क्या होती है। देखिए, एक ही प्रकार के काम करने वाले कई सारे तंत्र जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के काम करने वाले कई सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती है तो उसको हम तंत्र कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं? तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र में देख लीजिए, जितना भी जो इसमें अंग जुड़ा हुआ है, इन सभी का काम है सिर्फ भोजन को पचाना। क्या काम है इसका? सिर्फ भोजन को पचाना, ठीक है। इसलिए हम इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं, इस पूरे समूह को बोलते हैं हम एक सिस्टम, एक तंत्र, जिसको हम पाचन तंत्र नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? पाचन तंत्र जो है इसका नाम देते हैं, ठीक है। अब पाचन तंत्र जो होती है, पाचन क्रिया में हमारे अंदर जो भोजन पचता है, इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों क्रिया होती है। होती है कि नहीं होती है? अब जैसे आप समझो, जब हम भोजन करते हैं पहले सबसे पहले क्या करते हैं? भोजन को बढ़िया से चबाते नहीं चबाते हैं, खूब बढ़िया से पहले इसको मसल देते हैं, ठीक है। अब मसलने के बाद तो दांत से उसको छोटा छोटा करना क्या होगा? भौतिक क्रिया होगी। क्या होगी? भौतिक क्रिया हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद जो है भोजन जो है हमारे मुख के अंदर जो लार ग्रंथियां है उससे लार निकलता है। क्या निकलता है? उससे लार। और जो लार है ना, वो भोजन को खूब बढ़िया से स्थान देता है, ठीक, खूब बढ़िया से स्थान देता है। सानने के बाद क्या होता है? भोजन नरम हो जाता है। और बस बात समझे नहीं समझे? भोजन बिल्कुल नरम हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे मुख में पहुंचता है। यहाँ पर जब पहुंचती है तो हमारा दांत क्या करता है? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। बात समझे नहीं समझे? उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद जो मुंह में जो लार ग्रंथियां है वो में से लार निकलता है, और लार जो है उसको खूब बढ़िया से सान के जो है उसको बिल्कुल नरम बना देता है। किसको? भोजन को, ठीक। भोजन जब नरम हो जाता है तो वो भोजन, यहाँ पर देखिए जो पाइप दिख रहा है आपका, बड़ा सा पाइप, ये खेत में पानी पटाने वाला पाइप नहीं है, ये हमारे अंदर का वो पाइप है जिससे भोजन हमारे आमाशय में आता है। आमाशय समझ ना? आमाशय, ये जो बाहर जो निकला है ना, ये इसको उदर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उदर। क्या बोलते हैं? इसको उदर बोलते हैं। और इसके भीतर जो है, इसके भीतर जो टंकी है उसको आमाशय कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं? उसको आमाशय कहते हैं। बस समझे नहीं समझे? उसको पेट कहते हैं। बाहर क्या है? उदर है। बाहर क्या है? उदर है। भीतर क्या है? पेट है। भीतर वाला जो पेट है उसको आमाशय कहते हैं। बाहर वाला जो पेट है इसको उदर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उदर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, जब हम मुख में भोजन को छोटे छोटे जब टुकड़ों में तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद जब भोजन लार ग्रंथि से निकलने वाले लार के साथ जब सन जाता है, सनने के बाद वह भोजन इस पाइप से, जिसका नाम है ग्रसिका, इसका नाम क्या है? ग्रसिका, इस पाइप से होते हुए यहाँ पर चला आता है। ये जो देख रहे हैं ना आमाशय, जो यहाँ से यहाँ तक जो सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है? आमाशय, यानी कि भीतर वाला पेट है। ये हमारा भीतर वाला पेट है। जैसे ही यहाँ पर भोजन आता है ये फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। आप जब खाना खाते होइएगा ना, ऐसे निकल जाता है। बोलो निकलता है कि नहीं निकलता है?
लेकिन जब खाना नहीं खा रहते हो ना एकदम ऐसे रहते हो, बोलो बोलो, रहते हो नहीं रहते हो ना, ठीक है। अब भोजन जो है यहाँ से चला आता है पेट में, ठीक है, आमाशय में आ जाता है। आमाशय में जब भोजन आता है तो यहाँ पर क्या होती है, इस आमाशय की जो जो दीवार है, आमाशय की जो 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 दीवार है, उस दीवार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। इससे पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। कौन सा निकलता है एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम निकलता है। इससे सलिस्मा निकलता है। बात समझ नहीं समझे? इससे क्या निकलता है? जो हमारे आमाशय है इसके दीवारों से क्या निकलती है? इसके दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, पेप्सिन निकलता है, सलिस्मा निकलता है। तो ये सब क्यों निकलता है? देखो, जब भोजन करते हैं ना तो पेट हमारा फैल जाता है, ठीक है, पेट हमारा फैल जाता है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड आता है। क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। तो जो जो सलिस्मा है वो फुट दागा निकल कर है, रुक 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 रुक, काय को अगर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ना, पता है क्या करेगा? वो गैस बना देगा। क्या बना देगा? गैस बना देगा, जिससे आपको एसिडिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपको एसिडिटी हो जाएगी। इसलिए ये सलिस्मा जो है फुटदार बाहर निकलता है, बाहर निकल करके जो गैस है उसको कंट्रोल करता है। एसिडिटी होने से ये क्या करता है? एसिडिटी को कंट्रोल करता है, एसिडिटी नहीं हो आपको, ठीक है, ताकि भोजन का आसानी से पाचन हो सके। अगर एसिडिटी हो गया तो फिर तो आपके भोजन का पाचन नहीं होगा। पाचन नहीं समझे? तो यहाँ से क्या निकलती है? यहाँ से सलिस्मा निकलती है, जो पहुँचता है कहाँ पर? पेट में पहुँचता है। कहाँ पहुँचती है? पेट में पहुँचता है, ठीक है। यहाँ पर निकल गया सलिस्मा, जो हमें जो है वह एसिडिटी होने से बचा देता है, ठीक है। उसके बाद यह भोजन यहाँ से पहुँचता है क्षुद्रांत में। यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ये क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। क्या होता है? क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। आंत में पहुँच गया। आंत तो दूगो होता है, आंत भी दूगो होता है। आप जानते हो आंत एक होता है? नहीं, आंत दूगो होता है। वो छोटी आंत होता है, वो बड़ी आंत होता है। उसी को साइंस के भाषा में एक को क्षुद्रांत कहते हैं और एक को बृहदांत्र कहते हैं, ठीक है। आपने ठेठी भाषा में कहे तो बड़ी आंत छोटी आंत, बड़ी आंत छोटी आंत, छोटी आंत बड़ी आंत। बस नहीं समझे? अभी जो भोजन है यह आमाशय से निकल कर पहुंचता है कहाँ पर? छोटी आंत में। कहाँ पर आता है? छोटी आंत में। अब देखो छोटी आंत में क्या होती है। छोटी आंत में जब आता है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन जो है यहीं पर होती है, छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का पूरे तरह से एकदम पचा जाता है, पूरा पाचन हो जाता है। यहाँ पर कहाँ पर होती है? यहाँ पर छोटी आंत में पूरा जितना जो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, ठीक है, और वसा है, उस सबको खूब बढ़िया से पचा देता है। कहाँ पर? छोटी आंत में। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, दरअसल बात ये है कि आमाशय से जो भोजन आती है ना वो अम्लीय होता है, ठीक है। आमाशय से जो भोजन आता है कहाँ पर? क्षुद्रांत में, वो अम्लीय होता है। तो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये वाला सिस्टम यहाँ पर ये दिख रहा है बॉल की तरह, ठीक है, ये हमारा पित्ताशय है। पित्ताशय जिसमें पित्त रस पाया जाता है। नहीं देखो, मुर्गा हुआ खस्सी उसी में होता है कि नहीं होता है पित्त? हाँ, उसी प्रकार से हम में भी पित्ताशय होती है। इस पित्ताशय से पीत रस निकलता है। क्या निकलता है? पीत रस, ठीक है। पीत रस निकल करके यहाँ पर जो अम्लीय भोजन है उसको कहता है रुको, इसको पहले छाड़िए बना। काहे का? अगर ये रहेगा अम्लीय तो अंदर जा करके और एसिडिटी को फैला देगा। क्या करेगा ये? और एसिडिटी को फैला देगा। ये क्या करता है? ससुर के यहीं पर छाड़िए बना देता है। क्या बनाता है? छाड़िए बना देता है, ठीक है। और छाड़िए बनाने के बाद क्या होती है, जो अग्नाशय यहाँ पे दिख रही है, ये वाला सिस्टम, ये यहाँ पे ये अग्नाशय है। क्या? अग्नाशय है। अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन एंजाइम, प्रोटीन को पचाने के लिए, ठीक है। अग्नाशय से क्या निकलता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। किस लिए? प्रोटीन को खूब बढ़िया से पचा देंगे। जो भी बच्चा कुछ होगा ससुर के खचार के खूब बढ़िया से पचा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो वसा है उसको पचाने के लिए लाइपेज एंजाइम निकलता है। कौन सा एंजाइम निकलता है? लाइपेज एंजाइम निकलता है, ठीक है। और ठीक है, जब यहाँ से जब निकलता है तो होती क्या है आगे जो है, ये सब तो निकल जाता है। और ये सब जो उसको जब जिसको पचा देता है, जो उसको मिल जाता है, तो मिलने के बाद आंत रस निकलता है। कहाँ से? क्षुद्रांत से, यानी कि छोटी आंत से निकलता है आंत रस। जब अग्नाशय जब दे देता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम लाइपेज जब दे देता है तब छोटी आंत जो है ये निकलता है अपना में से। क्या निकलता है?
आंतरस। क्या निकलता है? आंतरस निकलता है। और आंतरस जब निकल जाता है, बुझे कि नहीं बुझे, जब आंतरस निकलता है तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन को तोड़ के बना देता है एमिनो अम्ल। क्या बना देता है? एमिनो अम्ल। और कार्बन डाइऑक्साइड को कहता है तू गर्म है, तू रुक जा, तू गर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड के पकड़ के खींच के उसको बदल देता है ग्लूकोज में। क्या उसको बना देता है? उसको ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। और वसा, और जो वसा है उसको ग्लिसरॉल बना देता है। क्या बनाता है? उसको वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो जो प्रोटीन है, जो वसा है, जो, ठीक है, इस सब को अवशोषित कर लेता है, सबको सोख लेता है, सबको खींच लेता है। कौन कौन खींचता है? जो क्षुद्रांत है ना, इस क्षुद्रांत में छोटा छोटा दीर्घ रोमन, दीर्घ मतलब बड़ा, रोमन छिद्र, इसमें बड़ा बड़ा छिद्र होता है, वो सब जो है इस प्रोटीन को, वसा को और ग्लूकोज को खींच लेता है, सोख लेता है। क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। बस नहीं समझे। और उसके बाद क्या होता है, जो अपचा भोजन है जिसका अवशोषण नहीं हुआ है क्षुद्रांत में, वो यहाँ से क्षुद्रांत में से निकल के पहुंच जाता है बृहदांत्र में। यहाँ पर इसमें पहुंच जाता है, जो सिस्टम दिख रही है इसमें पहुंच जाता है, ठीक है। ये बृहदांत्र है, बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत है। इसमें जब पहुंच जाता है तो ये में जो पानी उनी की जो मात्रा है, जल का मात्रा, ठीक है, उस जलवा को बृहदांत्र सोख लेता है। उस पानी को क्या करता है? बृहदांत्र सोख लेता है, ठीक है। अब पनियावा जब सूख जाता है तब बच जाता है कचरावा, ठीक है। उस कचरा को यहाँ से ही क्या करता है? भेज देता है मलाशय में। जो बृहदांत्र कहता है कि अब कचरा बचा है तो हम रख के कथी करेंगे, इसको उठा के ले जाओ तू अपने पास, ठीक है। अब बृहदांत्र इसको भेज देता है, जो कचरा बचा है उसको मलाशय में, ठीक है। अब मलाशय कहता है कि हम कैला जमा करके रखे, हम उसको भेज देते हैं। मलाशय उसको भेज देता है गुदा द्वार में। अब गुदा द्वार कहता है कि हम कैला इकट्ठा करके रखे, जब तू लोग रखवे नहीं कर तो हम क्या रखे। और मलाशय से जो है हम लोग सवेरे शाम क्या करते हैं, मलाशय से जो गुदा द्वार में आता है उसको वहां से बाहर कर देते हैं। बस समझ नहीं समझे। तो ये था हमारे अंदर पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है, कैसे हमारे अंदर पाचन होता है, इसके लिए, ठीक है। अब अगर आप वीडियो को देख करके समझ गए हैं कि पाचन क्रिया कैसे होती है, तो सबसे पहले तो आप लाइक ठोको, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक। और दूसरी बात, अपने शरीर को भी आप स्वस्थ रखो, ठीक है। हमारी कामना है कि आप स्वस्थ रहे, ठीक, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, और हमारी वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, प्यार दुलार देते रहिए। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।